और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हीरालाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वेबसाइट के साथ साथ वो इसरा का एक पालक के रूप में हमें मार्गदर्शन प्रस्तुत करें कि आगे हमें क्या कार्य करना है और आप इसको लेकर क्या आपका एक विचार है, ये हमारे साथ साझा करें डॉक्टर हीरालाल जी। इसको आप क्लोज तो कर दो, क्यों साइट को अभिषेक? हाँ ठीक कर दिया। ओके, तो चलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद कि मुझे आप सभी लोगों ने ये अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं इसरा को और इसरा से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, विजिबली इनविजिबली, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे विचारधारा के लोग हैं और अच्छी सोच के लोग हैं। और जब अच्छी विचारधारा अच्छी सोच के इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो अच्छा काम होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अभी मैं आप सभी लोगों की बातें सुन रहा था, तो जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के नाम से जिसको शार्ट में हम सभी लोग इसरा कह रहे हैं, ये इसका मिशन क्या है, विजन क्या है, अभी आप सभी लोगों ने सुना और आपको बताया गया। इसको मैं अपने भाषा में और बड़े सिंपल भाषा में मैं ये कहूँगा, इसरा एक कनेक्टर के रूप में काम करने जा रहा है और कर रहा है। कनेक्टर किसको कनेक्ट कर रहा है? दो लोगों को। एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 28 स्टेट गवर्नमेंट और 8 यूनियन टेरिटोरी, यूटी जिसको हम लोग शार्ट में कहते हैं, इनकी स्कीम्स हैं और ये गवर्नमेंट्स हैं। इनको कनेक्ट करना है हम सभी लोगों को आम जनता से, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट्स है ये वेलफेयर स्कीम बनाती है और फ्री ऑफ कास्ट आम जनता को सेल करती है, बेचती है। क्योंकि आम जनता को जानकारी नहीं होता है, और अगर जानकारी भी हो गया तो वो कैसे अप्लाई करेगा, कहाँ अप्लाई करेगा, क्या होगा, उसको अच्छी जानकारी ना होने की वजह से गवर्नमेंट और आम जनता के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को इसरा कम करने जा रहा है, और जब ये गैप कम होगा तो उसका नतीजा होगा कि गवर्नेंस के आगे एक शब्द जुड़ेगा, गुड। अगर इसरा कामयाब होता है तो हमें गवर्नेंस को, हम लोग गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में कन्वर्ट करने में कामयाब होंगे। तो इसरा क्या है? एक कनेक्टर की भूमिका में आज इसका जन्म हुआ, मतलब जिसको कहते हैं कि आज उसका शुरुआत हुआ। वैसे काम तो पहले से कर रहा है, लेकिन एक जो फॉर्मल शुरुआत होता है जिसको कहते हैं शुभ घड़ी। और जैसा आप लोगों ने बताया कि आज के दिन को चुनने का भी एक आपका कारण है कि 3 महानुभूतियों का आज के दिन से जुड़ाव है, इस वजह से आपने आज के दिन को चूज किया। तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि इसरा भी एक महान विभूति के रूप में आज नहीं, आने वाले दिनों में फेमस होगा और अपने उद्देश्य में कामयाब होगा। देखिए, क्योंकि जब आदमी कहीं भी किसी रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी को निभाता है तो वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उसके बारे में सोचे, उसको आगे बढ़ाए, उसको स्पीड दे और आगे ले जाए। हमारी नैतिकता यही कहती है। क्योंकि मुझे आप लोगों ने ये अवसर दिया कि एक अच्छे काम की शुरुआत हम लोग सभी लोग मिलके करें, तो मैं अभी ये देख रहा था कि आप लोगों की जो विचारधारा है कि उसको इंडिया लेवल का एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग समाज को दें, और इसकी बहुत जरूरत है।
क्योंकि मैं गुड गवर्नेंस पे काम करता हूँ, गुड गवर्नेंस से प्यार करता हूँ। आई एम फॉलन इन लव विद द गुड गवर्नेंस। अभी मैंने गुड गवर्नेंस में पीएचडी करी और गुड गवर्नेंस के बारे में सोचता हूँ, गुड गवर्नेंस में ही जीता हूँ। तो इसरा वो मीन्स बनने जा रहा है, वो मीडियम बनने जा रहा है जो गुड गवर्नेंस को प्रमोट करेगा। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। और इतने ही जब अभी आप लोग बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें आई, बैठ गई, जिसको कि मैं वक्त आने पर इम्प्लीमेंट करूंगा। अगर इसको इंडिया लेवल का शेपअप देना है तो मैं अभी देख रहा था कि देखिए गवर्नेंस दो तरीके से है हमारे इंडिया में, एक अर्बन गवर्नेंस है, एक रूरल गवर्नेंस। अर्बन गवर्नेंस और रूरल गवर्नेंस में डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि ओवरलैपिंग नहीं है, ओवरलैपिंग है, लेकिन काफी कुछ डिफरेंस है। अर्बन गवर्नेंस कारपोरेशन और म्युनिसिपल कारपोरेशन और नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के माध्यम से होता है। अभी मैं गूगल पे ढूंढ रहा था, हो सकता है संख्या एग्जैक्ट ना हो। मैंने जो अभी देखा 3700 अर्बन बॉडीज हैं पूरे देश में, 100 कारपोरेशन है, 1500 म्युनिसिपल कारपोरेशन है और 2100 नगर पंचायतें हैं। ये तो हो गया हमारा अर्बन बॉडीज। रूरल बॉडीज में हमारे पास 739 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे देश में, 739 जिले हैं ये, और 6612 ब्लॉक्स हैं और 6,64,369 विलेज हैं। ये संख्या घट बढ़ सकती है, इस संख्या पे मत जाइए, मैंने अभी बैठे बैठे गूगल से देख करके ये नोट किया है। देखिए हमें इसके काम को, जो हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या है कि गांव और शहर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गवर्नमेंट की उससे संबंधित जो भी स्कीम है, जिसके लिए भी वो पात्र है, उसको मिले। एक लाइन में इसरा का ये उद्देश्य है। अब देखिए डिमांड और सप्लाई दो साइड है। एक तरफ तो हमारा इसरा है जो सब कुछ देने को तैयार है, दूसरी तरफ ये आम जनता है अर्बन बॉडीज में और रूरल एरियाज में। अब ये पूरी संख्या को कवर करने के लिए हमें कोई न कोई स्ट्रेटजी और रणनीति बनानी होगी। अभी मैं बहुत सारे एनजीओज के बारे में सुन रहा था, बहुत सारे फाउंडेशन। ये हमारे देश में अगर कोई एनजीओ वाला किसी के सामने जाता है, किसी अधिकारी के सामने जाता है या कहीं जाता है, तो सामने वाले के दिमाग में एनजीओ के लिए बहुत अच्छा भाव नहीं बनता। ये कड़वा सच है, इसको मैंने एहसास किया। जितने भी आज इस उद्घाटन में हैं या आगे जुड़ेंगे, आपको कतई हिचकने की जरूरत नहीं है, संकोच करने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशंस क्या है, गवर्नमेंट है या एनजीओ है? यूनाइटेड नेशंस एनजीओ है, ठीक है। तो अगर आप जाइए तो आप कहिए हमारा बड़ा भाई यूनाइटेड नेशंस है, हम उसके छोटे भाई हैं। किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मैं 2009-10 में अमेरिका में 1 साल रह के मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। उसी दौरान हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया जो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पे था। मैं 3 बार यूनाइटेड नेशंस भी गया विजिट में प्रोफेसर के साथ। तब मेरी भी दिमाग वहां खुला और मेरे भी ये समझ में आया कि जो हमारे गांव में छोटे छोटे लोग एनजीओ बना करके देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको हम, उनके बारे में हमारी धारणा क्या है, किन विषम परिस्थितियों में वो काम करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में सोचते क्या। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, चाहे छोटा एनजीओ चाहे बड़ा एनजीओ हो, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
और बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। और आप अपनी बात को बताने के लिए एक लाइन में एक शब्द कहिएगा कि हमारा बड़ा भाई यूनाइटेड नेशंस है, हम उसके छोटे भाई और बहन हैं। सामने वाले का अगर थोड़ा सा भी जानकारी होगी तो उसके दिमाग खुल जाएंगे और उसकी धारणा बदल जाएगी। एक बात तो कैसे इसको सेपअप किया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, तो मैं तो यही चाहूंगा, जो मेरे दिमाग में अभी आया, फिर बात डिटेल में करेंगे, कि कम से कम हम लोग फर्स्ट फेज में 339 जिले में और जो ये 3700 अर्बन बॉडीज हैं और 6612 ये ब्लॉक्स हैं, ये तकरीबन मोटा मोटा 11-12 हजार के बीच बैठेगा। और 11-12 हजार को इंगेज करना, उनको कनेक्ट करना, उनको ट्रेन करना और उनको लूप में हमेशा रखना इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क विद द हेल्प ऑफ द मीडिया। जो हमारी टेक्नोलॉजी है कनेक्ट करने का, कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट करने का, हमें यहाँ 3C का फार्मूला लेना पड़ेगा। 3C, कनेक्ट, कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट। हम आपस में कनेक्ट करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे और आपस में कोऑपरेट करेंगे। तो अगर हम लोग कुछ इस तरह से, आपके जो लोग जुड़े हुए हैं, कोई अर्बन का ले ले, अर्बन में कोई कारपोरेशन का ले ले, कोई म्युनिसिपल कारपोरेशन की जिम्मेदारी ले ले, कोई नगर पंचायत की ले ले, इसी तरह से कोई जिले की जिम्मेदारी ले ले, कोई ब्लॉक्स की ले ले। अभी हम विलेज लेवल पे इसलिए नहीं जा रहे, उनकी संख्या लगभग 6.5 लाख है। हमें धीरे धीरे अनुभव होगा और फिर हम वहां भी जाएंगे। हो सकता है हम 2 साल बाद जाएं, 3 साल बाद जाएं, जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी हड्डियों में ताकत आती जाएगी, इसरा मजबूत होता जाएगा। आज उसका जन्म हुआ है फॉर्मल, तो हम वहां भी जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन ये एक मॉडल बन के निकले। यही मेरा सपना है कि इस संस्थान को अन्य देशों के लोग मॉडल के रूप में अपनाएं, ऐसा इसरा एक मॉडल प्रस्तुत करे विश्व के सामने। तो जो इसका सोच है या जो अभी मैंने समझा, ये कामयाब तो होगा। क्यों कामयाब होगा? क्या कामयाब इसलिए होगा कि मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर डिफरेंट पोजीशन होल्ड करने के बाद, एज ए SDM, एज ए ADM, एज ए CDO, एज ए DM इन द गवर्नमेंट इन डिफरेंट पोजीशंस, हमें ये एहसास है कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। सरकार अपने सोशल प्रोडक्ट को सेल करना चाहती है, उसकी खरीदार आम जनता है। सरकार फ्री में बेचना चाहती है आम जनता को, लेकिन वो बिक नहीं रहा। क्यों? डिस्कनेक्ट है, गैप है। इस ये जो डिस्कनेक्ट है, ये जो गैप है, इसी को तो पाटने को के लिए और इसी डिस्कनेक्ट को पूरा करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ही तो इसरा का जन्म हुआ और इसरा का यही उद्देश्य है। तो इसरा के लिए स्कोप करने, काम करने का स्कोप है। एक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए गुंजाइश है और बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो मैंने इसरा का जो थीम है और इसरा के काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। अब इसमें हमें नई नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, जो चीज बलिया में देखने को मुझे मिली वो चीज बुंदेलखंड में नहीं मिला। अगर बुंदेलखंड में पानी की क्राइसिस है तो बलिया में पानी का उतना क्राइसिस नहीं है। भाषा अलग अलग है, खान पीन अलग अलग है। एक ही प्रदेश में हमें डिफरेंट जिले में डिफरेंट स्ट्रेटजी मार्केटिंग की बनानी पड़ेगी। इट इज अ सोशल मार्केटिंग। इसरा का काम
एक बहुत बड़ा सोशल मार्केटियर का है, दैट इज टू कनेक्ट। तो मोटा मोटा मुझे ये कहना था, गुड गवर्नेंस क्या होता है अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है। गुड गवर्नेंस का हल्ला कर रहे हैं, ढोल पीटते हैं, लेकिन वो गुड गवर्नेंस है क्या, होता कैसे है और कहाँ मिलेगा, नहीं पता है। एक धारणा और भी गलत है, लोग सोचते हैं कि अच्छा काम करने के लिए 3 चीज चाहिए। क्या? पद चाहिए, पैसा चाहिए और पावर चाहिए, तब अच्छा काम होगा। क्या चाहिए? पद चाहिए कि बहुत बड़ा पद मिल जाए, कुछ डीएम साहब हो जाए, कमिश्नर साहब हो जाए, एसडीएम साहब हो जाए, या कुछ बड़ा पद मिल जाए, तब अच्छा काम कर पाएंगे। पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, खजाना। ठीक है, पद पैसा पोस्ट से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता, ये सच है। अच्छा काम करने के लिए अच्छी सोच चाहिए, अच्छी विचारधारा चाहिए। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारधारा रखेंगे, सारा सब कुछ आपके, ये पद पैसा पोस्ट सब आपके पीछे आ जाता है। एक उदाहरण, अन्ना हजारे जी को हम सभी लोग जानते हैं। वो रिटायर होने के बाद अपने गांव में आए, कोई मंदिर है उसी में एक कमरा था, उसी में रहे, और उन्होंने एक अच्छा काम करने के लिए वो आगे आए कि हम देश से करप्शन को खत्म करेंगे या कम करेंगे, क्योंकि करप्शन दीमक है, देश के विकास में दीमक की तरह चाट देगा। क्या औकात थी माननीय अन्ना हजारे जी का, लेकिन उन्होंने देश में ही नहीं पूरे विश्व में करके दिखाया। और वो डंपर ड्राइवर थे मिलिट्री में, जो मैंने पढ़ा है रालेगांव सिटी में। मतलब क्या है, अच्छा काम करने के लिए पद पैसा और पोस्ट की जरूरत नहीं है, अच्छा काम करने के लिए एक अच्छी सोच की जरूरत है, एक अच्छी नीयत की जरूरत है, एक अच्छी विचारधारा की जरूरत है। ये मैंने खुद देखा। और एक बात मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, जिसको मैं अपनाता हूं और जिसको करता हूं, और मुझे उसमें सफलता हमेशा मिलती है, और वो मेरा टेस्टेड और ट्राइड है। कोई भी काम करना हो तो हमें ये सोचना चाहिए लो कास्ट और नो कास्ट फार्मूला। क्या मतलब, हम कोई काम करें तो सोचें 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, ना ना ना, कुछ नहीं चाहिए। अगर सुभाष पालेकर जी 0 बजट की खेती कर सकते हैं, तो मैंने उन्हीं से नकल किया। हमने कहा हम जीरो बजट वाला गवर्नेंस करेंगे। तो हमें पहला फार्मूला अपने जिंदगी में, जब कोई भी बात बनाओ, कोई भी प्रोजेक्ट करो, कुछ भी करो, तो सोचो कि इसमें कोई पैसा ना लगे, नो कास्ट या लो कास्ट, अगर लगे तो कम लगे। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, इतना पैसा, बहुत ज्यादा पैसा। ठीक, तो हमें अपनी यहाँ विचारधारा थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। और दूसरा फार्मूला है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। अगर उस काम करने में 100 लोगों की, 100 तरह के लोगों की जरूरत है, तो सबका इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, सभी लोग अपना अपना भूमिका उसमें कैसे निभाएं, ये करना जरूरी होता। ये नहीं कि हम बहुत बड़े लीडर और वो छोटा काम करेंगे, वो बड़ा करेंगे, नहीं। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, और जब कोई काम होता है तो ना उसमें कोई बड़ा है ना कोई इसमें छोटा है, सबके सब बराबर है। ये जो समानता की भावना है, ये मैं खुद करता हूं। मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मैंने सीधा चपरासी से भी बात करता था, प्राइवेट लोगों से बात करता था, दिन में 10-10 बार फोन करता था। और लोग क्या करते हैं, ऊपर वो उच्चाधिकारी से, बड़े बड़े जो जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं, जैसे मान लीजिए सीएमओ, केवल सीएमओ से बात करेंगे। मैं तो एनएम आशा, वो जो गांव में अगर कोई भी मुझे अच्छा मिल गया तो मेरा नियर एंड डियर, में समानता का भाव करता। ये नहीं है कि क्या। मैं एक उदाहरण दूं, मुझे एक योगा का टीचर प्राइमरी में मिल गया, उसको योगा बहुत अच्छा आता था, मुझे पूरे जनपद को योगा में बनाना था।
मैंने उसके सहारे पूरे जनपद को योगा में बनाया और उसके ऊपर बीओ बीएसए से मेरा कोई नहीं, लेकिन वो मेरा बहुत ही नियर डियर और पूरा जिला जानता था। तो हमें यहाँ ये जो पार्टिसिपेशन का ये जो माहौल, मैंने ये दोनों उदाहरण इसलिए दिया कि कोई भी ईगो पोस्ट नहीं बीच में आएगा, समानता का भावना है। और तीसरी पॉइंट है कन्वर्जेंस ऑफ द रिसोर्सेज, इनपुट्स, फंड्स। काम करने के लिए देखो जरूरत होती है, कोई काम करने के लिए जरूरत है तो किसी ने टेंट लगा दिया, तो किसी ने चाय पिला दिया, तो किसी ने कुछ दिमाग से निकाल करके आइडिया दे दिया। क्या भाई, कोई काम करने में आइडिया भी तो चाहिए, तो कन्वर्जेंस करना चाहिए। किसी पर सबके पास, कुछ लोग उसमें धनी लोग हैं तो उन्होंने 55,000 दे दिया, किसी के पास टेंट हाउस है तो उसने कहा भाई हम टेंट और कुर्सी लगा देंगे, कोई उसी में मिठाई वाला है और चाय वाला तो उसने कहा मैं चाय की व्यवस्था कर दूंगा, उसी में कोई आपका माइक वाइक वाला उसने कहा माइक मेरी तरफ से। कन्वर्जेंस। तो 3 फार्मूला काम करने में करना चाहिए, पार्टिसिपेशन, कन्वर्जेंस एंड थर्ड इज नो कास्ट लो कास्ट। मैं तो इसी फार्मूले पे अप्लाई करता हूँ और मुझे हमेशा से कामयाबी मिली। तो बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मैं समझ पाया, जो मैं अभी देख पाया, इसमें एक और है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अचीविंग गुड गवर्नेंस। इसरा का रोल है कम्युनिकेशन का, रोल ऑफ कम्युनिकेशन। इसरा करने क्या जा रहा है, कम्युनिकेशन को बढ़ाने जा रहा है, किसके बीच, गवर्नमेंट के और आम पब्लिक के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है उसको फिल करने जा रहा है। कैसे लोगों को कम्युनिकेट हो कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीमें हैं, उसका फॉर्म कैसे भरेगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका कब क्या क्यों कैसे होगा। तो वन स्टॉप शॉप जो कहते हैं कि ये कई जगह पे सब कुछ मिल जाए, ये इवॉल्व होगा। अभी जो शुरुआत की हो इसमें बहुत सारी चीजें हमें छोड़ना पड़ेगा, बहुत सी चीजें वो जैसे जैसे अनुभव होगा करना पड़ेगा। तो ये अच्छी शुरुआत है और इसमें ये कामयाब होगा टेक्नोलॉजी के सहारे। इसमें जो नई टेक्नोलॉजी, जैसे क्लाउड एक नया टेक्नोलॉजी आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, एक डेटा एनालिसिस आई है। मेरा ये अनुरोध है इन तीनों चीजों का समावेश आप अपने इसमें करिए। क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस का बहुत बड़ा स्कोप है जिसको हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं। डेटा एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल है जिसकी जानकारी अभी हम लोगों को उसके पोटेंशियल का एहसास नहीं है। तो मेरा ये अनुरोध है, ये 3 चीज आप हमारा नोट कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। इन तीनों चीजों को इसरा को अपनाना चाहिए। तो ये मोटा मोटा कहना है मुझे, मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं आप सभी लोगों को मैं चाहूंगा कि इसरा जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, एक नाम इसका हो, इसको सभी लोग, इसका नाम इतना हो जाए कि लोग इस मॉडल को नकल करने लगे, इस मॉडल को बहुत प्रतिष्ठित संस्थाएं पहचानने लगे, रिकॉग्नाइज करने लगे, पुरस्कृत करने लगे। ये मेरा सपना है। धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं जो इससे सीधे जुड़े हैं। इसरा की जो टीम है जो रातों दिन इसके लिए काम कर रही है, उनको भी, इसरा को भी, और जो इसके साथ जुड़े हैं या जुड़ेंगे, और हम सभी लोग मिलके, सभी लोग इसके बारे में, जैसे अभी 4:30 बजे पहले हमने अभिषेक से पूछा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, टॉपिक बता दो, तो जो हमारा डिस्कशन हुआ हमने उस पर एक भी ना बोला, जो मैंने ये नोट आउट किया था। क्या हमने जो यहाँ देखा कि हमें इसरा को कैसे हवाई जहाज बनाना है, इसरा को जंबो जेट की स्पीड कैसे देनी है, इसरा का सपना, इसरा के बारे में क्या लंबा सपना देखना है, वो मैंने इतने ही देर में मैंने सपना देखा और आपके सामने वो बात रखी। जो हमारी अभिषेक की बात हुई कि कुछ आत्मनिर्भर पे आप बोल दीजिएगा, कुछ गुड गवर्नेंस पे बोल दीजिएगा, तो
अगर हम जितना बात ये कह रहे हैं, अगर ये हो गया तो हम आत्मनिर्भर स्वतः हो जाएंगे। मैं कल किसी एक मैक्से से वार्डी से बात कर रहा था, तो वो बंदा बड़ा ही फाइटिंग नेचर का है, नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा। तो उसने कहा हमारे देश का विकास क्यों नहीं हो रहा, और उनका जो वर्ड था मुझे बड़ा अपील किया। मैं बहुत बड़ा लर्नर हूँ, कोई भी आदमी बात करता तो मैं उसी में से एक आध वर्ड उठा लेता। उन्होंने अपनी बात के दौरान उन्होंने कहा हमारे देश में कैरेक्टर डेफिसिट है, जिस देश में कैरेक्टर की कमी होगी तो विकास करने में दिक्कत होगा। तो मुझे ये बात उनकी अपील की कि बात सही है कि हम अपने 1 रुपये फायदे के लिए दूसरे का 10 रुपये का नुकसान करने को तैयार हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। ये हमारा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए कि हम किसी का नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे वो 1 पैसे का हो। तो ऐसे बातें बहुत हैं, लेकिन इसरा जो काम करने जा रहा है या जो इसकी सोच है, जो विचारधारा है, बहुत ही अच्छा है। एक बार हमने आप लोगों के इसरा पे एक कैसे वेबिनार किया था, और ये आज मेरा ये दूसरा मौका है, और अब तो इसरा इज माय बेबी। और मैं अब शेख जी या इसरा से जुड़े लोग, मैं जहां भी रहूंगा, इसरा के जितने भी जुड़े लोग रहेंगे, मैं सबको वहां बुलाऊंगा और सबको वहां रपटाऊंगा। वहां आइए तो सब लोग वहां काम करिए, लैब करिए, प्रयोग करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम जो भी आपको इसमें जो जितने भी प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं वो सभी प्रकार से सपोर्ट करेंगे, और आपके मॉडल को चमकाने में, आपके मॉडल को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत से हर चीज करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई में आपके द्वारा जो हमें सहयोग प्रारंभ से मिलता रहा है, और आपका मार्गदर्शन तो मुझे सदैव मिलता ही रहा है। हमारी बहुत बात हो चुकी है वेबसाइट पर, और आपके गुड गवर्नेंस के जो हमने वेबिनार्स थे उससे भी हमने काफी कुछ देखा, समझा कि वाकई में वेबसाइट्स को हमें किस तरह से बनाना चाहिए। तो आपका मार्गदर्शन तो हमें सदैव मिलता रहा है। मैं एक चीज और बताऊं यहाँ पे कि जब सर से भी बात हुई पहली बार हमारे 1.5 साल पहले, तो एक वर्ड जो हमारा इसरा है, उसका अगर इसरा को अगर हिंदी में देखें तो उसका नाम है सामाजिक उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही संस्थान। मतलब आज डॉक्टर हीरालाल जी सर और जितने भी हमारे स्पीकर्स थे, उन्होंने जो उम्मीद की है इसरा से, इससे कहीं ना कहीं हमारे पास उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है, जवाबदेहिता बढ़ गई है, और निश्चित रूप से हमारी पूरी टीम में इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त है, और हम तो पूरी निष्ठा के साथ, इच्छा शक्ति के साथ जो काम करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, इनका हमें सदैव सहयोग प्राप्त होता रहा है, और आपका भी सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। और आपने जो आज क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो डाटा एनालिसिस पे बात की है, इस पे हमने 2 चीजों को इसरा की वेबसाइट में ऑलरेडी संग्रहित किया है। एक चीज हमारी कुछ समय के बाद हम संग्रहित करेंगे। तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी को हम इतना बूस्टअप करेंगे कि किसी भी समस्या का निदान जल्द से जल्द हो सके। क्योंकि समय हो चुका है, और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे बीच संदीप शर्मा जी हैं। संदीप शर्मा जी राष्ट्रीय आईटी संयोजक राष्ट्रीय गौ सेवा संघ भारत के हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर हीरालाल जी और हमारे आज के सभी प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद अभिषेक जी। मेरी आवाज आ रहा है? जी आवाज आ रही है आपकी। जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि और हम सब के मार्गदर्शक श्री डॉक्टर हीरालाल जी, और हमारे हेलो आपकी आवाज आ रही है? हमारे जी हमारे दूसरे मार्गदर्शक तारकनाथ शाह जी, और यहाँ पर इस सभा में सब पधारे हुए सभी मान्य अतिथिगण और मेरे दोस्तों, और सबसे पहले मैं हार्टली धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं हीरालाल सर का, जिन्होंने लास्ट
में हमको इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, गवर्नेंस की परिभाषा समझाई, गुड गवर्नेंस की परिभाषा समझाई, और आत्मनिर्भर भारत को कैसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं वो हमको समझाया। और इसके साथ साथ हमको एक सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें अच्छी लगी कि हम इस तरह को कैसे इस लेवल तक, यूनाइटेड नेशन के लेवल तक हम पहुंचा सकते हैं कि हम एक रोल मॉडल बने सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और हमारे जो डिप्राइव्ड पर्सन हैं उन सब के लिए हम एक रोल मॉडल बने कि इस तरह एक ऐसी संस्था है जहाँ जहाँ जिसकी सहायता से हमको जो सरकारी योजना, जो जितनी भी स्कीम चल रही है, हम उनका फायदा मिल सके। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी सर की बात कि हम एक रोल मॉडल बने और समाज के बीच में जाए कि इसरा इज द सेकंड कनेक्टर, जो सर ने एक वर्ड यूज किया कनेक्टर, वो मुझे काफी अच्छा लगा, बिकॉज वी आर द कनेक्टर बिटवीन गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। तो सर हार्टली थैंक्स फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट सर, वेरी वेरी थैंक्स सर। और हम सब आपसे यही उम्मीद करते हैं कि सर हम आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, और आपका प्यार, और आपकी जहाँ पर भी हम भटके सर, जहाँ पर भी हम इधर उधर जाए सर, आपके पास हमारे लिए एक बच्चे की तरह आप हमको समझा सकते हैं, और इवन हमारा कान भी पकड़ सकते हैं सर बिकॉज आज आपका ये जो सेशन सुना मैंने, और लास्ट में ये जो आपकी मुख से ये जो एक इतने अच्छे शब्द इसरा के लिए निकले सर, रियली सर उसको मेरा धन्यवाद कहने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। और आपने हमको इतना अच्छी तरह समझा कि हमको और आगे कैसे करना है। हमारा टारगेट आपने आज बता दिया, आज इस तरह का जन्म हुआ, आज एक इस मिनट तरह रुकिए, फॉर्मल वे में आया। एक मिनट रुकिए, आप लोग एक काम कर लीजिए, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग इसका एक पीपीटी बनाइए और महीने में एक दिन केवल 1 घंटे के लिए या 15 मिनट, जो 10 मुश्किल से आधा घंटे के लिए रखिए, और उस पीपीटी के माध्यम से इसको मॉनिटरिंग कर, मतलब कि आपने इस महीने में क्या किया और अगले महीने क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर आप महीने में वो पीपीटी हमारी इंप्रूव होती जाएगी, मैं यही करता हूँ। जी सर अवश्य सर, आपका सुझाव हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सिस्टम में और अपने इसरा के लिए। तो सर अगेन वेरी वार्म थैंक यू सर फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट। एंड हमारे जो मार्गदर्शक हैं उनका भी सबका धन्यवाद सर। और रियली अतुल जी और अभिषेक भाई, you are doing great job for the excellent job for the upliftment of deprived person in the society, or I am very sure ISRA will contribute in good governance and making of self-reliant India. So again thank you and my best wishes to all of you. एंड मैं सभी से एक प्रार्थना करना चाहूँगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। धन्यवाद संदीप जी। आज के कार्यक्रम में पुनः एक बार मैं आज उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर हीरालाल जी और हमारे साथ में जुड़े प्रतिभागी और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमें जिन्होंने भी सहयोग किया है और पूरी इसरा टीम के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।